अक्सर कई बार जब हमारी लाइफ में हमारे कुछ अपने कुछ करीबी जन जो हमारे क्लोजेस्ट लोग हैं जब वो हमें इग्नोर करने लगते हैं, चाहे वो हमें पर्सनली इग्नोरेंस करना हो, डायरेक्ट इग्नोर करना हो, या फिर हमारे कोई भी मैसेजेस हो, या फिर हमारा कोई भी मैसेज हो, टेक्स्ट मैसेज हो, कोई भी चीज़, कॉल हो, मिस कॉल हो, कुछ भी, जब उसको इग्नोर करने लगते हैं, हमारी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हम अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि यार ससुरा क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से ऐसा कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बार वो सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से इग्नोर करने लगता है जो कि कहीं न कहीं हमें अंदर ही अंदर बहुत दुःख देने लग जाती है वो चीज़ कहीं न कहीं हमें हर्ट करने लगती है। तो ऐसे में एक चीज़ आती है, हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि यार ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, ऐसी चीज़ में हम पहले ये देख सकते हैं भाई, अपने यहाँ से कुछ भी ना करें। और कई बार हम मेंटली कुछ भी ये सोच लेते हैं, यार वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है आज ये नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रहा, आज ये कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो हम बहुत कुछ यहाँ से ना एज़्यूम करने लगते हैं, जिसे कहते हैं ना थिंकिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। जो हुआ ही नहीं है हम वो सब सोच लेते हैं। अरे ऐसा है, फलाना है, ये है, वो, अरे ये तो है, अच्छा ठीक है मैं भी ऐसे नहीं करना। थोड़ा समय दें। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अगला व्यक्ति गुज़र रहा होता है या फिर उसके मन में ऐसा भाव नहीं होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। वो इंटेंशन नहीं होती है। तो थोड़ा अगर हम समय दें, थोड़ा वहाँ पर अगर शांत रहें, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ समय बाद वो व्यक्ति दोबारा से कनेक्ट कर ले, वो इग्नोर ना करे। और जब वो बात करने लगे तो फिर उससे पूछ लिया कि भैया हमने तुम्हें कॉल करा था, मैसेज करा था या फिर ये सब किया था, ये जो, तो उसके बावजूद भी आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? और हो सकता है उसके बाद जो वो उत्तर दे आपको, वो बहुत बिल्कुल ही मतलब प्रैक्टिकली अप्रूव्ड हो, प्रैक्टिकली वो चीज़ सही हो, है ना? तो ये एक तरीका है। नंबर 2, मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि उसके इग्नोरेंस के पीछे हमारी कुछ गलती भी होती है। जी हाँ, हो सकता है कि पिछले समय या बीते कुछ समय पहले या फिर जाने-अनजाने हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाला व्यक्ति एक हमसे अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए तो हमें थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये देख लेना चाहिए या डायरेक्टली उनसे बोल देना चाहिए, यार मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना, तो बट फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो कई बार आपको ऐसे भी करके देख लेना चाहिए। एक बार पूछ लेना चाहिए, डायरेक्टली उस पे बात कर लेना चाहिए कि यार मेरे से अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना, बट ऐसा मुझे ऐसा है। आप डायरेक्टली उस चीज़ को बोल के देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझ करके या फिर जाने-अनजाने शायद हम फ्री होते हैं या क्या होते हैं, हम बार-बार उनको परेशान कर रहे होते हैं या बार-बार डिस्टर्ब कर रहे होते हैं उनकी चीज़ों में, उनके काम में, जो भी हो सकता है, उसके काम में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा-सा हमें इग्नोर कर रहा हो, थोड़ा-सा अपने में बिज़ी हो या कुछ भी हो, तो हमें उस पर डायरेक्टली बात कर लेना चाहिए। और नंबर 3, जब आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बोल दी, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी ये देखने में आ रहा है कि सामने वाला फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है। होता है कुछ केसेज़ में ऐसा देखा जाता है कि जब इंसान का पूरा हो जाता है तो आपको किनारे करने लगता है और ऐसा आपको रियलाइज़ होने लगता है कि अब शायद उसका मतलब निकल गया है। तो अब कोई भी व्हाटएवर इट इज़, कोई भी रीज़न हो सकता है या उसको वो काम था, अब उसके बाद जो भी है, उसके बाद वो इंसान अब इग्नोर करना शुरू कर दिया और आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास भी कर लिए हैं, उसके बावजूद मुझे लगता है अगर वो इग्नोर कर ही रहा है तो उसकी इग्नोरेंस में आपको भी एग्री हो जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द पर्सन दैट जो भी वो आपके साथ कर रहा है। ठीक है, अगर इग्नोर कर रहे हो, कोई नहीं, करने दो। अगर मतलब पूरा हो ही गया है, उसके बाद बदल रहा है तो यार आप क्या, फिर दुनिया में कोई उसको नहीं बदल सकता। तो अगर जो व्यक्ति आपको समझता है, आपके लिए वैल्यू रखता है, आप उसके लिए वैल्यू रखते हो, तो आपसे बात करेगा, आपको इतना इग्नोर कभी नहीं करेगा। और अगर उसका मतलब ही पूरा हो गया, अब उससे इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे बात ही नहीं करना है, कुछ भी नहीं, और आप अपना झुंझुना लेके उनके पीछे पड़े हैं, तो भैया रुक जाइए। विनम्र निवेदन है आपसे, रुक जाएँ, ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही सम्मान, आत्म-सम्मान को कहीं न कहीं आहत कर रहे होते हैं, उसको ठेस स्वयं ही पहुँचा रहे हो। तो ऐसा ना करें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएँ और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।